अभी तक हमने अकाउंट्स के 6 कैटेगरीज देखे। कौन से अकाउंट्स में हमने अभी तक जो पढ़ा है, ठीक है, हम उसको 6 कैटेगरीज में बोल सकते हैं। एक कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, रेवेन्यू, एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर, और ड्राइंग्स ठीक है। ये 6 कैटेगरीज में हमारा पूरा अकाउंट्स आ जाता है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन की बात करो, ये सारे के सारे इन्हीं 6 कैटेगरीज में आने वाले हैं। हमने उसी के हिसाब से हमारे अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस भी किए हैं, है ना, बराबर। प्रॉफिट भी है, लेकिन प्रॉफिट ये कैटेगरी नहीं है। प्रॉफिट ये रेवेन्यू और एक्सपेंस से मिलने वाला एक रिजल्ट है ना। प्रॉफिट बोलो या लॉस बोलो, उसको कैटेगरी नहीं बोल सकते हम। कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, रेवेन्यू, एक्सपेंस और ड्राइंग्स ये कैटेगरीज अकाउंट्स में, ठीक है। ये हमने अभी तक देखा, और मेरे हिसाब से हम कोई भी ट्रांजैक्शन को देखें तो हम अभी ये क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो एसेट है या रेवेन्यू है या एक्सपेंस है या ड्राइंग्स है ना। क्लासीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बराबर। ओके, तो आज हम हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जाने वाले जो है डेबिट एंड क्रेडिट। इसके आगे से मतलब हम अभी अकाउंट्स की दुनिया में एंटर कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। अभी तक तो हम सिर्फ समझ रहे हैं। अभी हम अकाउंट्स में कैसे बोलेंगे, तो हम वो डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स में बोलेंगे, ठीक है। तो हमको पहले उसको समझना ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर बहुत से स्टूडेंट्स को ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है ये समझ में ही नहीं आता है, इसकी वजह से उनको अकाउंट्स डिफ़िकल्ट जाता है। अकाउंट्स डिफ़िकल्ट जाने का एक ही लॉजिक है कि डेबिट और क्रेडिट समझ में नहीं आता। डेबिट और क्रेडिट समझ में नहीं आता। उसमें मैं स्टूडेंट्स की गलती नहीं मानता, मतलब हाँ, अगर रेगुलर क्लासेस वगैरह कर रहे रहेंगे या रेगुलर कॉलेज कर रहे रहेंगे तो फिर स्टूडेंट्स की गलती उसमें नहीं है। किधर ना किधर तो टीचर की गलती है कि वो डेबिट और क्रेडिट ठीक से समझा नहीं पाते। मेरे हिसाब से तुम्हारे कॉलेज में ये स्टार्ट हो गया होगा डेबिट या क्रेडिट का। वर्ड सुन के हो, डेबिट क्रेडिट सुना, इतने में 1-2 दिन में सुना, कॉलेज में सुना, आया ना, समझ में आया? कुछ नहीं आया। यही प्रॉब्लम है। एक टीचर को सही तरीके से समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए, बराबर, नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और अकाउंट्स का बेस ही डेबिट और क्रेडिट है। इसके आगे जब भी तुम अकाउंट्स पढ़ो, कोई भी 11th का हो, 12th का हो, बीकॉम का हो, सीए का हो, आपको अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट में ही बात करनी है। हरी बात समझ में, ठीक है। तो सर डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है? तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब है ना, इंक्रीज और डिक्रीज है। क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज। इतना सिंपल सा मतलब है। मतलब सर डेबिट मतलब इंक्रीज और क्रेडिट मतलब डिक्रीज क्या? या क्रेडिट मतलब इंक्रीज और डेबिट मतलब डिक्रीज क्या? तो नहीं, डेबिट मतलब इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है, और क्रेडिट मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? डेबिट मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, और क्रेडिट मतलब भी इंक्रीज या डिक्रीज। अब कोई भी ट्रांजैक्शन लो, अभी इसके आगे से ना हमने इंक्रीज या डिक्रीज में बात नहीं करनी। हमने अभी तक जितना भी किया अकाउंटिंग इक्वेशन में, मेरा कैश बढ़ रहा है तो मेरा एसेट बढ़ रहा है ना। मैंने क्रेडिट पे परचेज किया है ना, तो फिर मेरा क्रेडिटर बढ़ रहा है तो मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है ना। हमने बात की इंक्रीज और डिक्रीज में। अभी इसके आगे से हम बात करेंगे डेबिट में या क्रेडिट।
डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा वो डिपेंड करता है उस अकाउंट के नेचर से। हमको क्या बनाने हैं अकाउंट्स में, अकाउंट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? अकाउंट्स। जो मैंने बताया इसके पहली बार बहुत बार बताया, थोड़ा मैंने एक रफ में बना के भी बताया कि अकाउंट्स कैसे होता है, टी फॉर्मेट में होता है, हाँ या ना। हमको हर एक आइटम का क्या बनाना है, एक अकाउंट बनाना है, हाँ या ना, बराबर ना। तो वो पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, वो किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज से, ठीक है, तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स क्या है मेरे, एक कैश आया बिजनेस में और दूसरा बिजनेस के लिए कैपिटल हो गया, बराबर ना, हाँ या ना। तो ये दो एस्पेक्ट से ना दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई होते हैं, दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई होते हैं। कौन से दो अकाउंट होगा यहाँ पे, एक कैश अकाउंट हो गया और एक कैपिटल अकाउंट हो गया, बराबर ना। तो जब बिजनेस में कैश आ रहा है, ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है 1 लाख रुपीज, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 1 लाख रुपीज से, तो दो अकाउंट्स हो गए, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश अकाउंट ना डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। सर आपको ये कैसे पता? तो मुझे इसके रूल्स पता है, आपको अभी तक रूल्स पता नहीं है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको, बराबर ना। तो देयर आर सर्टन रूल्स, और उस रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि अकाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा। आ रही बात समझ में? पक्का। तो जब भी हमको डेबिट और क्रेडिट की बात करनी है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट, तो सबसे पहला स्टेज है, आपने सबसे पहले ये क्लासीफाई करना है कि वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है। आपको तो सबसे उसके भी पहले अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है उस ट्रांजैक्शन में, उसके बाद उसको क्लासीफाई करो कौन से कैटेगरी में आएगा, और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है। हमने अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन देखा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, बराबर ना। हम क्या कर रहे हैं पता है क्या? सबसे पहले तो डिराइव कर रहे हैं कि कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, उसके बाद रूल्स देखेंगे कि कब डेबिट होगा कब क्रेडिट। ये तुम्हारे दिमाग में मैं बैठा दूंगा, आज का मेरा टारगेट ये, ठीक है। हमने ये इक्वेशन देखा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, हमको मालूम है ये क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है। अभी तक हमने ये भी देखा कि जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल में से क्या होता है, माइनस होता है, लेस होता है, बराबर ना। कैपिटल मतलब क्या? जो पैसा ओनर को देना है, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, बिजनेस को, वो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, बराबर ना। लेकिन अगर वो ओनर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करता है तो वो क्या है, ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं, हाँ या ना। तो अगर मैं अभी इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखूं, कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। क्या मैंने कुछ गलत लिखा? नहीं, बराबर ना। यहाँ तक सब साथ में मेरे, कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर बिजनेस रन हो रहा है और उस बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट भी हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं उसको, हाँ या ना, बराबर ना। ओके। तो फिर अगर अभी मैं इसको इस तरीके से लिखूं, कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू व्हाट, एसेट्स। क्या मैंने कुछ गलत लिखा? क्या मैंने कुछ गलत लिखा? ये अभी भी क्या है, ये कैपिटल ही तो है, ये कैपिटल ही तो है। सिर्फ कैपिटल बोलूं या कैपिटल में से, ये कैपिटल माइनस ड्राइंग्स भी क्या है, कैपिटल ही है, हाँ या ना, बराबर ना। तो कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, ये भी है। ये एक लेवल हम उसके और आगे चले गए, हमने बोला कि प्रॉफिट भी तो हम प्लस करते हैं,
है ना। लॉस हुआ तो वो माइनस होगा, वो तो अभी है, लेकिन लॉस हर बार नहीं होता, कभी कभार होता है, तो अपन लॉस को मतलब इनडायरेक्टली साथ में लेके चलते हैं, है ना, बराबर। तो मैंने फिर नेक्स्ट लेवल पे क्या, और मैं बोला कि कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट, ये भी कैपिटल ही है मेरा, है ना। तो कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, मेरा ये इक्वेशन अभी भी सही स्टैंड कर रहा है ना। हमने कल एग्जांपल्स भी देखे, इक्वेशन टैली होता है। अगर हम मान लो जैसे मोबाइल फ़ोन परचेज किया बिजनेस के लिए, बराबर ना, है ना, तो वो मोबाइल फ़ोन को हमने किस में से माइनस किया, कैपिटल में से माइनस किया ना। क्यों माइनस किया, क्योंकि वो हाँ एक्सपेंस और वो प्रॉफिट को कम करता है, बराबर ना। मतलब प्रॉफिट ये जो है ये कैपिटल में जाके लैंड होता है, ये अभी अपना लॉजिक अपन बिल्डअप कर चुके हैं, है ना। हाँ। मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट को तुम कैसे निकालते हो, प्रॉफिट को तुम कैसे निकालते हो, प्रॉफिट को तुम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके निकालते हो, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, है ना। जो बचेगा वो क्या है, प्रॉफिट है, जो बचेगा वो क्या है, प्रॉफिट है ना। मैंने 10,000 में परचेज किया, 15,000 में बेच दिया, है ना। तो तुमने रिजल्ट 5,000 प्रॉफिट है ये कैसे बताया, तो 15,000 माइनस है, 15,000 वॉज योर रेवेन्यू, और 10,000 में परचेज किया तो 10,000 वॉज योर एक्सपेंस, है ना। तो तुमने प्रॉफिट ये रिजल्ट लाया कैसे, तो तुमने 15 माइनस 10 किया, बराबर ना। तो 15 माइनस 10, 15 क्या है, रेवेन्यू है, 10 क्या है, एक्सपेंस है। मतलब तुम प्रॉफिट ये रिजल्ट ला कैसे रहे हो, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके, बराबर ना, है ना। तो अभी मैं ये इन्हीं दो टर्म्स को प्रॉफिट के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, और मैं फिर से एक इक्वेशन बना देता हूँ। इन्हीं दो टर्म्स को मैंने किसको रिप्लेस कर दिया, प्रॉफिट को रिप्लेस कर दिया, बराबर ना। तो अभी मेरा क्या बनेगा, कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू व्हाट, एसेट्स। क्या अभी भी मेरा इक्वेशन सही स्टैंड करेगा, हाँ, बराबर। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे, इधर तक सब क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, नहीं। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे, ध्यान से सुनो। अगर मैं ये जो ड्राइंग्स है, ये जो ड्राइंग्स है ये निगेटिव में है मेरे पास, है ना, है ना। और ये जो एक्सपेंस है ये भी निगेटिव में है मेरे पास, है ना, बराबर ना। अगर मुझे इनको पॉजिटिव करना है तो मुझे क्या करना होगा, नहीं, अरे इक्वेशन देखो ना, अगर कोई चीज ये मान लो एग्जैक्टली एसेट में प्लस करना होगा। कोई भी यहाँ की चीज लेफ्ट हैंड साइड की चीज में राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो उसका साइन बदल जाता, बेसिक मैथ से ही, बचपन का माइनस करना, बराबर ना। अगर कोई भी निगेटिव चीज है हम इक्वेशन के एक साइड से दूसरे साइड में लेके जाते हैं, आप चाहे तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, उसका क्या चेंज होता है, साइन चेंज होता है। ये तो बेसिक मैथ से अपना बचपन का है ना, हाँ। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अभी ये जो भी माइनस में है मैं इसको दूसरे साइड में लेके जा रहा हूँ। तो मेरे पास अभी बनेगा क्या, कैपिटल, ड्रॉइंग्स तो जाने वाला उधर, बचेगा क्या, प्लस रेवेन्यू, ये एक्सपेंस तो उधर चला जाएगा, बचेगा क्या, प्लस लायबिलिटीज, प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स प्लस ड्रॉइंग्स प्लस एक्सपेंस, है ना, बराबर। अभी सारी चीज़ें मेरे पास क्या आ गई, पॉजिटिव। कुछ अलग किया क्या मैंने, नहीं, मैंने सिर्फ जो नेगेटिव वाले आइटम्स थे वो मैंने पॉजिटिव, मतलब दूसरे साइड में लेके गया, वो पॉजिटिव हो गए। तो अभी मेरे पास बन क्या रहा है, कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटीज, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है ना, और एसेट्स, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस ये मेरे राइट हैंड साइड में, तीनों आइटम्स दोनों साइड में पॉजिटिव में, है ना, बराबर। अभी रूल क्या कहता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में आइटम्स है कौन से, कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटीज, अगर ये इंक्रीज हुए, मैंने क्या बोला, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट मतलब क्या, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, इंक्रीज हुए और डिक्रीज हुए,
ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो आइटम्स है मेरे पास, कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटीज, इन तीनों में कोई भी इंक्रीज होता है तो मैं उनको क्रेडिट करूंगा। मैं उनको क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। और अगर कोई भी डिक्रीज होता है ये तीन आइटम्स में से, तो मैं तब क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। इंक्रीज का उल्टा क्या है? इंक्रीज का उल्टा क्या है? डिक्रीज। और डेबिट का उल्टा क्रेडिट, क्रेडिट का उल्टा डेबिट है, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। तो अभी ये मैं रूल बता रहा तुमको, अगर कैपिटल या रेवेन्यू या लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट साइड तुमको अभी तक पता ही नहीं, मैं साइड की बात ही नहीं कर रहा। वो साइड की बात कब होगी पता है क्या? लेजर चैप्टर में, ठीक है। अगर ये तीन आइटम्स में इंक्रीज होता है तो मैं क्या करूंगा? वो टाइम पे क्रेडिट करूंगा, ठीक है। और अगर इन तीन आइटम्स में से कुछ भी डिक्रीज होता है तो मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। ये बात समझ में आ रही है? पक्का। सिमिलरली राइट हैंड साइड में जो तीन आइटम्स है, राइट हैंड साइड में जो तीन आइटम्स हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? एसेट्स, ड्राइंग्स एंड एक्सपेंस, ठीक है। इन तीन में अगर कोई इंक्रीज होता है कोई भी आइटम, तो फिर हम उसको डेबिट करेंगे। हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और अगर डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करेंगे। तो हम क्रेडिट करेंगे। समझ रहा है क्या? समझ रहा है क्या? पक्का। कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। एसेट्स, ड्राइंग्स और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। अगर तुमको ये रूल्स पता होंगे और इन रूल्स को अप्लाई करना तुम समझ जाओगे तो तुमको डेबिट और क्रेडिट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक ट्रांजैक्शन देखा कि इन्वेस्ट किया, ओनर ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में 1 लाख रुपया, बराबर। कौन से दो अकाउंट आइडेंटिफाई किए हमने? एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, बराबर ना? हाँ या ना? कैश मेरा 1 लाख रुपया हो गया, पहले जीरो था, बिजनेस ही नहीं था। बिजनेस जैसे ही स्टार्ट किया, ओनर ने 1 लाख रुपया डाला तो बिजनेस में अभी कैश 0 से 1 लाख हो गया, बराबर ना? हाँ या ना? अभी कैश को क्लासिफाई करो कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी, एसेट, ड्राइंग्स, एक्सपेंस में। कैश किधर आता है? कैश एसेट में आता है। कैश किधर आता है? एसेट में आता है, बराबर ना? कैश 0 से क्या हुआ? 1 लाख, बराबर ना? मतलब कैश क्या हुआ? इंक्रीज। और एसेट को इंक्रीज करने के बाद हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि कैश अकाउंट डेबिट होगा, हाँ या ना? बिजनेस में जैसे ही ओनर ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए तो बिजनेस के लिए कैपिटल हो गया कितना? 1 लाख। कैश का बैलेंस अगर 1 लाख हो रहा है तो कैपिटल भी तो 1 लाख हो रहा है, हाँ या ना? और कैपिटल किधर आता है? यहाँ पे, ये कैपिटल के नाम से ही अपने पास एक है, हाँ या ना? और कैपिटल इंक्रीज होने पे क्या करेंगे? क्रेडिट। इसीलिए कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया? क्रेडिट। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बोला था कि कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ये मैंने बोला रूल्स के हिसाब से, और मैंने अभी तुमको रूल्स बता दिए। तरीका समझ में आ रहा है? हमको क्या करना है? अकाउंट्स पहले आइडेंटिफाई करना है। अकाउंट्स आइडेंटिफाई होने के बाद ये 6 में उनको क्लासिफाई करना है, बराबर? समझ रहा है क्या? जैसे कैश को तुमने क्लासिफाई किया एसेट में, कैपिटल को तुमने क्लासिफाई किया कैपिटल में। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तुमको ये भी देखना है। इम्पैक्ट समझ में आ गया तो तुम बोलोगे कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। समझ रहा है क्या? पक्का समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ओके। तो हमने कितने कैटेगरीज देखे अभी? अभी मुझे ये सीक्वेंस में बताने के 6। कौन से? कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटीज, एसेट, ड्राइंग्स, एक्सपेंस, बराबर। अगर कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। और डिक्रीज होगा तो क्या करूंगा? डेबिट, बराबर। और अगर एसेट्स, ड्राइंग्स, एक्सपेंस में कुछ इंक्रीज होता है तो डेबिट और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। पक्का? कोई दिक्कत है? एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सैलरी पेड ₹5,000, मान सैलरी पेड ₹5,000। इसमें मुझे 2 अकाउंट पहले आइडेंटिफाई करके दो। कैपिटल और एसेट। नहीं, कैपिटल नहीं होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन को बाजू में रखो।
अकाउंटिंग इक्वेशन को बाजू में रखो, अकाउंटिंग इक्वेशन से हमने कैटेगरीज डेवलप कर दिए, वो लॉजिक डेवलप कर दिया, हाँ या ना, बराबर। अभी हमको कैटेगरीज के हिसाब से बोलना है, तो पहले तो दो आइडेंटिफाई अकाउंट करने हैं, सैलरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। वेरी गुड, सैलरी अकाउंट। सैलरी क्यों? क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस है, और कैश क्यों? गोज आउट के टर्म्स में बात नहीं करनी क्या? वो इस पे आएश नहीं है अपन, वो अप्रोच पे आएश नहीं है अपन अभी तक। हाँ, मैंने क्या बोला था, दरवाजे में एंटर करने से पहले तुम, हाँ, जो भी पढ़ के आए हो उसको बाजू में रखने का, उसको बाजू में रखने का। कम्स इन, गोज आउट वगैरह और जो भी बाकी का होगा, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन और रिसीवर, गिवर, जो भी होगा बाजू में रखने का, वो बाजू में रखने का। हम अकाउंट्स को उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम डेबिट और क्रेडिट को उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। हाँ, सिलेबस का पार्ट है, तो इसके बाद में जो पढ़ाने वाला वो वही अप्रोच है, लेकिन ये चैप्टर होने के बाद इसके नेक्स्ट चैप्टर पे जब भी हम जाएंगे तो हम कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे? हम ये वाला टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है? हाँ। वो जो हाँ, वो जो तुमको कॉलेज में पढ़ा रहे, वो जो तुमको कॉलेज में पढ़ा रहे, दैट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंट्स, और ये मैं तुमको जो पढ़ा रहा हूँ इसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंट्स। दोनों सेम बातें बताते हैं, अपने को क्या सीखना है, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। दोनों के अप्रोच से जाओगे ना तो रिजल्ट डेबिट या क्रेडिट ये सेम आने वाला है। ट्रेडिशनल अप्रोच को मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच हाँ जुना नहीं है, अकाउंट्स बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच से ही आया, लेकिन वो थोड़ा सा है ना कॉम्प्लिकेटेड है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हम मॉडर्न अप्रोच को इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोच। वो थोड़ा सा क्या है, इजी। मैं ट्रेडिशनल अप्रोच को गलत नहीं बोल रहा, अकाउंट्स पूरा उसी अप्रोच से आया हुआ है, लेकिन अगर अपने पास एक और तरीका होगा पढ़ने का और वो अगर ईजी होगा तो क्यों ना फॉलो करें, तो क्यों ना फॉलो करें, है ना। सीखना तो हमको डेबिट या क्रेडिट ही है, तो जो सही से इजी से बता रहा है, सही नहीं इजी में बता रहा है, हम उसको फॉलो करेंगे, बराबर ना, है ना। तो बात करते हैं वापस अपन यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज इसकी, बराबर। तो हमारा एग्जांपल क्या था, सैलरी पेड ₹5,000। यहाँ पे दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व थे, एक सैलरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। तो यही आइडेंटिफिकेशन अभी हमको सीखना है कि ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम अकाउंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम अकाउंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये हमको सीखना है। समझ में आ रही है बात। तो जैसे बिजनेस में कैश आया तो दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हुए, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अगर मैं कोई एक्सपेंस करता हूँ ना तो दो अकाउंट क्या इन्वॉल्व होते हैं, वो पर्टिकुलर एक्सपेंस एक अकाउंट और दूसरा मैंने पे किया है तो कैश या बैंक अकाउंट। अगर मैंने कैश में पे किया है तो कैश अकाउंट आएगा, अगर मैंने बैंक के थ्रू पे किया है तो फिर बैंक अकाउंट आएगा। आ रही बात समझ में, पक्का। तो क्या बोला मैंने, अगर हम कोई एक्सपेंस इनकर करते हैं तो दो अकाउंट आएंगे, कौन से, एक्सपेंस, वो पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, और दूसरा कैश या बैंक अकाउंट, बराबर। तो अभी हमारे एग्जांपल में हमने सैलरी पेड ₹5,000 बोला, तो दो अकाउंट, एक एक्सपेंस अकाउंट आएगा और उसका नाम क्या है, सैलरी। तो फिर एक सैलरी अकाउंट आ गया, एक्सपेंस का नाम, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी, तो हमने बोला सैलरी अकाउंट। और दूसरा मैंने पे किया है तो कैश अकाउंट, मैंने पे किया है तो कैश अकाउंट, बराबर ना, हाँ या ना। अभी मुझे बोलो सैलरी को तुम इन 6 कैटेगरीज में कहां पे रखोगे, एक्सपेंस में। सैलरी किधर आया, एक्सपेंस में, और कैश किधर आया, एसेट में, बराबर, हाँ या ना। हाँ, अभी मुझे बोलो सैलरी मेरा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। पहले सुन ना, मैंने तेरे को अभी तक सैलरी नहीं दिया था, बराबर, अभी मैं तुझे सैलरी दे रहा हूँ तो मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ ना, है ना, मतलब मेरा सैलरी भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, बराबर। और मैंने तुझे दिया है मतलब मेरे जेब से पैसा गया है, मेरा कैश कम हो गया मतलब मेरा एसेट कम हो गया, बराबर ना, हाँ या ना। तो मुझे बताओ अगर एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, डेबिट, और मेरा एसेट डिक्रीज हो रहा है उसी टाइम पे तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। मतलब सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। समझ में आ रहा है, ये प्रोसेस है हमको ये जानने के लिए कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। समझ रहा है, पक्का, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, ये लिखोगे बुक में। सर कैश सिर्फ असेट में ही आ सकता है, कैश
एसेट में ही आता नहीं है। असेट में ही आता है, पर अपन जब ये ट्रांजैक्शन वो कर रहे थे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज प्लस असेट, उसमें हम दोनों तरफ ऐड करते थे। कहाँ दोनों तरफ ऐड? कैपिटल में भी और एसेट में। स्टार्टेड टाइम ही कैश 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 को ऐड एसेट में ही ऐड कर रहे थे। दूसरा तो एक्सपेंस की वजह से कैपिटल मेरा डिक्रीज हो रहा था, इसलिए मैं डिक्रीज कर रहा था, या इनकम की वजह से मान लो मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, बराबर, तो कैश रिसीव हुआ, मेरा कैश का बैलेंस बढ़ा, मेरा एसेट बढ़ा, बराबर ना। लेकिन उस इनकम की वजह से, अभी इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, इनकम है, बराबर ना। इनकम और रेवेन्यू ये एक साथ बोले जाते हैं, मतलब रेवेन्यू का मतलब इनकम, इनकम का मतलब ही रेवेन्यू, ठीक है। तो इनकम की वजह से मेरा क्या बढ़ रहा था, प्रॉफिट बढ़ रहा था। प्रॉफिट किधर लैंड होता, कैपिटल में, इसीलिए हम कैपिटल में प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी अकाउंटिंग इक्वेशन को हमको क्या करना है, बाजू में करना है हमको। अकाउंटिंग इक्वेशन वाज अ कंसेप्ट, हमने वो कंसेप्ट देख लिया। अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ रहे हैं, क्या, डेबिट और क्रेडिट, हमारा मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो अभी हम डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से बात करेंगे। तो वो कैपिटल में हम लेस कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो नहीं। अभी हमारे पास इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा है तो रेवेन्यू का एक कैटेगरी है, अगर एक्सपेंस में इनकर कर रहा हूँ, मतलब कोई खर्चा कर रहा हूँ, तो एक्सपेंस मेरे लिए कैटेगरी है। आ रही बात समझ में, पक्का? तो पहले हेडिंग दो, मॉडर्न अप्रोच, सेम चैप्टर, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, और ये मॉडर्न अप्रोच आया कहाँ से, ये अकाउंटिंग इक्वेशन में से आया। लिखो, ये सिर्फ ब्रैकेट्स मत देना। ऊपर लू, हाँ, प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। यस।
और कुछ नहीं नीचे। जल्दी लिख रहे कलश। हो गया। उसका हुआ क्या? लिखा है क्या पूरा उसने? पूरा लिखा क्या लेकिन? हाँ, स्किप किया बीच में। हुआ, सबका हुआ। अभी जब भी हमको कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा तो अपन इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। इसको अभी अपन हर बार ऐसे ऐसे पूरा इसमें नहीं लिखेंगे, एक छोटा सा, हर बार मतलब थोड़ा तुमको प्रैक्टिस, आदत होने के लिए, ठीक है। तब तक अपन क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ऐसा छोटा सा टेबल बनेगा, लेकिन मैं पूरा थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ प्रॉपर लिखने के लिए, ठीक है। दो कॉलम होंगे उसमें, हाँ टी फॉर्म होगा, मतलब दो कॉलम खाली ऊपर हेडिंग के लिए मैंने नाम ये बनाया होगा। ये साइड में मैं लिखूंगा कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू। कैपिटल के यहाँ पे मतलब ये साइड में लिखूंगा मैं, नहीं मैं लिखूंगा ड्राइंग्स, लायबिलिटी का उल्टा एसेट्स और रेवेन्यू का उल्टा एक्सपेंस, ठीक है। अगर ये तीन आइटम्स इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, वेरी गुड। अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, और थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिखता हूँ, अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट, बराबर ना। और ये तीन आइटम्स अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, बराबर ना, है ना। सर ये तीन आइटम्स अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट क्यों, और ये तीन आइटम्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट क्यों, ठीक है। तो इसका मेन लॉजिक है कि ये जो भी तीन कैटेगरीज है इनका मेन, क्या बोल रहा मैं, बैलेंस, इनका मेन बैलेंस। कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि अभी इमीडिएटली आपको ग्रास्प हो, धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ेगा तो मेन बैलेंस क्या होता है वो भी तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तीन कैटेगरीज का जो मेन बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। इन तीन कैटेगरीज, कौन से तीन कैटेगरीज, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, ये तीन कैटेगरीज का, ये तीन अकाउंट्स का मेन बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। मेन बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। इसीलिए इनके इंक्रीज पे हम क्रेडिट करते हैं, इसीलिए इनके इंक्रीज पे क्रेडिट करते हैं। अब अगर इंक्रीज पे मेन बैलेंस की वजह से इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट है, तो फिर डिक्रीज हुआ तो डेबिट होगा, क्योंकि उल्टा हो रहा है। है ना, समझ में आ रहा है। और ये जो तीन आइटम्स है, ड्राइंग्स, एसेट्स और एक्सपेंस, ये जो तीन अकाउंट्स होंगे अभी, ठीक है, इनका मेन बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। इनका मेन बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। इसके वजह से इनके इंक्रीज पे हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और फिर डिक्रीज हुआ तो उल्टा होगा, तो इफेक्ट भी उल्टा होगा, तो अपन उसको क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा है, पक्का।
ओके तो कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू का ये 3 अगर अकाउंट्स, इन तीनों में से कोई भी अगर अकाउंट आया, इन तीनों में से अगर कोई भी अकाउंट आया, बैठो बैठो बैठो, बच गए क्या? इन तीनों में से अगर कोई भी अकाउंट आया तो उसका मेन बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। मेन बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। कौन सा? कैपिटल लाइबिलिटीज या रेवेन्यू? अगर मैं बोलूं कैपिटल अकाउंट, मेन बैलेंस क्या है? क्रेडिट। अगर मैं बोलूं क्रेडिटर अकाउंट, मेन बैलेंस? क्रेडिटर अकाउंट मेन बैलेंस क्यों? क्योंकि क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी है। वेरी गुड। क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी। बैंक लोन अकाउंट मेन बैलेंस क्रेडिट, समझ रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट मेन बैलेंस क्रेडिट है ना? इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, पक्का क्या? मैं हमेशा ना क्लास में बोलता हूँ, सोचो समझो और फिर बोलो। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, मेरे लिए वो क्या है? इनकम है मेरे भाई। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट बोल रहा मैंने कैश अकाउंट बोला क्या? मैंने कैश अकाउंट बोला क्या? मैंने कौन सा अकाउंट बोला? इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, अगर मुझे इंटरेस्ट मिला है तो वो मेरा इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो वो मेरा रेवेन्यू में फॉल करता है। वो मेरा किधर फॉल करता है? रेवेन्यू में फॉल करता है। समझ रहे हो क्या? तो इसकी वजह से उसका मेन बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्योंकि वो किधर फॉल कर रहा? रेवेन्यू में फॉल कर रहा। वो किधर फॉल कर रहा? रेवेन्यू में फॉल कर रहा। आया ना? अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट पेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट बोला मैंने? इंटरेस्ट पेड। तो अभी इंटरेस्ट पेड मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो उसका मेन बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। उसका मेन बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। समझ में आ रहा है? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट मेन बैलेंस बोलना है। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट मेन बैलेंस क्रेडिट। क्यों? क्योंकि वो मेरा रेवेन्यू में आ रहा है। रेवेन्यू इनकम एक ही बात बोलते हैं अपन उसको, ठीक है? हाँ, सैलरी पेड अकाउंट, क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस हुआ। मशीनरी अकाउंट एसेट है, तो मेन बैलेंस क्या होगा? एक्सपेंस नहीं, एसेट है, डेबिट। बराबर ना? परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट ये किधर फॉल करेगा? 6 में किधर फॉल करेगा? एक्सपेंस। अरे परचेज मेरा एक्सपेंस है, परचेज मेरा क्या है? एक्सपेंस है, तो उसका मेन बैलेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। उसका मेन बैलेंस। तो अभी आपको क्या करना है? इतना इंक्रीज डिक्रीज इतना याद नहीं रखना है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है, उसका मेन बैलेंस क्या है। तो ऑटोमेटिकली तुमको समझ में आ जाएगा कि उसका मेन बैलेंस जो है, तो इंक्रीज पे मेन बैलेंस होता है और डिक्रीज पे मेन बैलेंस का उल्टा हो जाता है। आया ना? आया ना? रेंट पेड अकाउंट डेबिट, मेन बैलेंस क्या हो जाएगा? डेबिट। रेंट रिसीव्ड अकाउंट रेवेन्यू है, क्रेडिट है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, मैंने ये 2 टर्म्स पहले बताए थे तुमको। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। डिस्काउंट अलाउ मतलब अगर मैं सामने वाले को डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ, और अगर सामने वाला मुझे डिस्काउंट दे रहा है तो मैं डिस्काउंट रिसीव कर रहा हूँ। बराबर ना? तो अभी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये मेरा लॉस है, लॉस है एक्सपेंस के साथ। जैसे रेवेन्यू के साथ इनकम आ जाता है, वैसे एक्सपेंस के साथ लॉस आ जाता है। बराबर ना? आया ना? तो फिर वो किधर आएगा? एक्सपेंस वाले कैटेगरी में आएगा। तो उसका मेन बैलेंस क्या? डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट रेवेन्यू है, मेन बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। सेल्स अकाउंट रेवेन्यू में आ रहा है तो क्रेडिट। समझ रहा है क्या? गुडविल अकाउंट वेरी गुड। गुडविल मेरा एसेट होता, गुडविल मेरा एसेट होता, तो एसेट में आ रहा है तो उसका मेन बैलेंस क्या होगा? डेबिट। कैश अकाउंट एसेट में है तो मेन बैलेंस डेबिट। इसी की वजह से जब मुझे पैसा आता है, पैसा मिलता है ना, अगर मुझे पैसा मिला है तो कैश अकाउंट मेन बैलेंस डेबिट होने की वजह से वो जब भी पैसा मिलेगा तो वो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। लेकिन अगर मैं कुछ एक्सपेंस करता हूँ, मैं पेमेंट करता हूँ,
तो मेरा कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस टाइम पे कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश का मेन बैलेंस क्या है, डेबिट है, वो बढ़ेगा तो डेबिट करूंगा, घटेगा तो क्रेडिट करूंगा। तो जब भी पेमेंट करता हूँ ना, तो एक कैश अकाउंट, मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट आते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन में, ठीक है। अभी तक अपन ने यही देखा है कि 2 अकाउंट आते हैं, आगे चल के अपन देखेंगे कि 2 से ज़्यादा अकाउंट आ रहे हैं, है या ना। लेकिन जो डेबिट किया है और जो अमाउंट से आप डेबिट करने वाले हो और जो अमाउंट से आप क्रेडिट करने वाले हो, ये दोनों की टोटल हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो कैश जब कम होगा तो कैश अकाउंट को क्या करूंगा मैं, डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या बचा, अगर बिजनेस में, हाँ ड्राइंग्स, अगर पर्सनल यूज के लिए अगर ओनर ने कुछ विड्रॉ कर लिया, अच्छा वो सिर्फ कैश विड्रॉ करेगा क्या, कभी कभी एसेट्स भी विड्रॉ कर सकता है या गुड्स भी विड्रॉ कर सकता है पर्सनल यूज के लिए, हाँ या ना, बराबर ना। तो वो कुछ भी विड्रॉ करे उसको अपन क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे, बराबर ना। और ड्राइंग्स अगर बढ़ा तो और कम हुआ तो क्यों, क्योंकि ड्राइंग्स का मेन बैलेंस क्या है, डेबिट। ड्राइंग्स का मेन बैलेंस क्या है, डेबिट। लेकिन वो क्या विड्रॉ कर रहा बिजनेस से, कैश विड्रॉ कर रहा मान लो, तो फिर कैश मेरे बिजनेस में से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसी टाइम पे जब मैं ड्राइंग्स को डेबिट करूंगा तो उसी के साथ साथ कैश अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। समझ में आ रहा है, पक्का। अगर एसेट बिजनेस में आया, मतलब मैंने एसेट बिजनेस में कब आता है, जब मैं परचेज करता हूँ, बराबर ना। तो उस पर्टिकुलर एसेट, वो तो एसेट की कैटेगरी में ही आ गया, तो मैं क्या करूंगा, उसको डेबिट करूंगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है मेरा एसेट का बैलेंस, है ना। लेकिन अगर मैंने कोई एसेट बेचा, हो सकता है ना, मान लो ये टेबल है या ये लैपटॉप है, कुछ सालों बाद ये पुराना हो जाएगा, ये ठीक से वर्क नहीं करेगा, है ना, तो मैं इसको बेच दूंगा, है ना। तो कभी कभी हम एसेट को भी बेचते, तो उस टाइम पे एसेट का बैलेंस क्या हो रहा, लैपटॉप का बैलेंस क्या हो रहा, डिक्रीज। तो मैं लैपटॉप अकाउंट को क्या करूंगा, क्रेडिट। लेकिन बेच के मुझे क्या आया, और वो कैश भी क्या है मेरा, मतलब एक टाइम पे एसेट भी बढ़ रहा और एक टाइम पे एसेट भी कम हो रहा। तो जो एसेट बढ़ रहा है उस एसेट अकाउंट को डेबिट करूंगा, जो एसेट कम हो रहा है उस एसेट अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। जैसे लैपटॉप मैंने परचेज किया, तो लैपटॉप का बैलेंस बढ़ा, लैपटॉप अकाउंट का, और कैश अकाउंट का बैलेंस कम हुआ, बराबर ना। तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, दोनों एसेट है। सर ऐसा होता है क्या, हो सकता है क्या कि एक ही कैटेगरी के 2 अकाउंट्स हो, क्यों नहीं हो सकता, बराबर ना। परचेज किया ना मैंने, कैश कम हुआ ना मेरा, लैपटॉप बढ़ा, कैश कम हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं मान लो लैपटॉप सेल कर रहा हूं, तो फिर अभी लैपटॉप का बैलेंस तो डिक्रीज हो रहा है या ना। तो फिर लैपटॉप अकाउंट को क्रेडिट और मेरा कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट को डेबिट। लॉजिक समझ रहे हैं क्या, पक्का। मैं एक्सपेक्ट ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि तुम आज ही पूरा डेबिट और क्रेडिट का सिस्टम समझ जाओ, नहीं। मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुमको चीज़ें समझ में आ रही है, तुम इसमें परफेक्ट होगे प्रैक्टिस के साथ, है या ना। लेकिन अभी समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा कि अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उनको इन कैटेगरीज में क्लासीफाई करो, उसके बाद उसका इम्पैक्ट देखो, वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और उस कैटेगरी के हिसाब से अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा और डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा। ये तरीका है डेबिट और क्रेडिट कब होगा ये समझने का। समझ रहे हैं, पक्का। थोड़ा हैवी हो रहा है आज का लेक्चर, है ना। होगा, इसके आगे के लेक्चर्स और हैवी होंगे, इसके आगे के लेक्चर्स और हैवी होंगे, है ना। इसके इधर ध्यान दो ना, मैं पढ़ा रहा ना, मैं उठा गया ऐसे, तो पीछे कुछ भी हो ना। प्रैक्टिस के साथ सब परफेक्ट होगा। और तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे इतना प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, तुमको ये समझ में आया होगा घर पे जाके जब तुम वापस लिखते हो, तो ये प्रैक्टिस ही हो रही है तुम्हारी, और वो मैं तुमसे बराबर करवा के लूँगा। ये लिखना है, ये टेबल लिखना है। इसको बोल दो समरी टेबल। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है आज, समरी टेबल।
ये जो मेन बैलेंस वाली बात है ना, ये लेजर के चैप्टर में हमको बहुत काम आने वाली है। ये हमको कब काम आने वाली है? बहुत ज़्यादा लेजर के टाइम पे, जब भी अकाउंट्स बनाएंगे उस टाइम पे। और किसी टीचर को अगर कुछ लिखा के देना चाहिए ना, तो ये लिखा के देना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें लिखा के देनी चाहिए जिससे चीज़ें आसान हो। काम क्या होता है हमारा? तुम्हारे लिए सब्जेक्ट को आसान बनाना, इजी बनाना, और डिफिकल्ट बनाना नहीं। कल परसों छुट्टी होगी, सैटरडे संडे, मंडे को मिलेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अभी इसको होमबुक में कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। होमबुक में हम वही कॉपी करेंगे जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो ये होमबुक में नहीं जाएगा, लेकिन तुम इसको अच्छे से पढ़ो, समझो, ठीक है? हम मंडे की शुरुआत वापस इसी से करेंगे, इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? फीस लाया कोई? मैं मंडे को बुक्स और नहीं 6 मंथ्स में नहीं, बचे हुए और कुछ टाइम बाद, ठीक है, क्योंकि आज हाँ ठीक है ना? तुम दोनों के 2,000 सर मैं एक वीक नहीं मिला बाहर घूमने जाते हैं। तो इंडिया में ही नहीं। ओके, कुछ नहीं, लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, आने के बाद तुमको बैकअप मिल जाएगा। फीस सकाळ मंडे ने, हाँ मतलब